भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है। ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है, तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली। शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और 5 ऐसे कदम उठाए जिससे इस वक्त पाकिस्तान हिल रहा है। पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, पाकिस्तान में खुसर पुसर चल रही है कि अब भारत करेगा क्या। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। भारत गलत कर रहा है हमारे साथ। भारत ने ऐसे कदम कैसे उठा लिए? भारत कैसे कर सकता है ये सारे के सारे डिस्कशंस तुम्हें तब भेजने चाहिए थे जब तुम्हारा आईएसआई का सरगना, आईएसआई का गुंडा तुम्हारे पास एक प्रपोजल लेकर आया था कि सर, मैं अपने बंदे भेजना चाहता हूं भारत, और भारत में चुन चुन के अनआर्म्ड लोगों को मैं मारना चाहता हूं, तो सर क्या मैं चला जाऊं? आर्मी चीफ ने बोला यस गो। तब सोचना चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। कल शाम विक्रम मिस्री, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले बोला कि भारत को आप डरा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते। वो एक रन डाउन दे रहे थे जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें शामिल सारे के सारे मेंबर्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला सबसे पहले भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखता है, यानी कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी शरायत हैं, जो भी शर्तें हैं उसकी अब भारत नहीं मानेगा। पाकिस्तान में खलबली हो गई और इसके रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या होने वाला है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद करो फिलहाल के लिए। जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में, जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज ना करे आतंक से, तब तक पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरा वार बोला कि अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। ये जो परेड है, आई नेवर लाइक दैट। ये शोबाजी, सामने पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे इंडियंस हैं, नाच गाना चल रहा है। आई वाज नेवर इन फेवर। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूँ उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो। तीसरी बात बोला कि साहब सार्क वीजा वाले जितने हैं आउट, फौरन निकलो। चौथी बात ये बोली कि आगे सार्क वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है, वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत आ जाओ, और यहां के डिफेंस अटैचीज को ये बोला है आउट। जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट है भारत में, मिस्टर वड़ाइच को बुला के साफ साफ ये बोल दिया है कि साहब सब लोगों को बाहर निकालो जिसका नाम हमने आपको दिया है। जहां पे 55 लोग हुआ करते थे हाई कमीशन में, अब सिर्फ 30 लोग होंगे, यानी कि पाकिस्तान में भारत ने अपना प्रेजेंस कम कर दिया है और पाकिस्तान को भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान से कुछ इसके बारे में रिस्पॉन्सेज आए हैं। वो रिस्पॉन्सेज मेरे पास हैं, एक एक करके मैं वो रिस्पॉन्स बताऊंगा। ये कुछ पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग चीजों पे, ट्विटर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं। ये पाकिस्तान के अपने आप को ओपिनियन मेकर समझते हैं लोग। तो वो जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जरा उनके बारे में भी आज बात कर ली जाए। अब दोस्तों, मेरे हाथ में ये कुछ ट्विटर पे रिएक्शन है पाकिस्तानियों के, मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। चौधरी फवाद हुसैन ये लिखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इंडियन बेसिन ट्रीटी, सेम एज दी इंडस वाटर ट्रीटी, इसको अबेयंस में नहीं डाल सकता। ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रीटी लॉ, दिस चाइल्डिश डिसीजन अफेक्ट्स ओनली पुअर फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। ये चौधरी फवाद हुसैन का कहना है। भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, साफ सीधी बात, भारत नहीं कर सकता, भारत नहीं कर सकता बेटे, भारत ने कर दिया है। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है, तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? शक क्या हो रहा है? भारत नहीं कर सकता। अच्छा, तुम आतंकी भेज सकते हो, तुम 26/11 कर सकते हो, तुम पार्लियामेंट पे हमला कर सकते हो, तुम अक्षरधाम पे हमला कर सकते हो,
ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो। 1993 दाऊद इब्राहिम के थ्रू तुम बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो, तुम कश्मीर में आतंकवाद कर सकते हो, तुम पंजाब में लोगों को मरवा सकते हो। भारत ये नहीं कर सकता अंडर इंटरनेशनल लॉ। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आई एम सॉरी, भारत कर चुका है। अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत। अब प्यास से मरो। अशफाक हसन, ये ब्रिगेडियर अशफाक हसन है, ये कहते हैं, अब देखो ये ब्रिगेडियर है पाकिस्तानी फौज का अशफाक हसन, ठीक है, ये जंगली सुअर जैसी शक्ल वाला, इसकी शक्ल लगाओ जरा, ये आपको ब्रिगेडियर लगता है? ऐसा नहीं लगता जैसे को हलवाई बैठा है गले के पीछे? ये अपने आप को ब्रिगेडियर कहता है। ये कहता है पाकिस्तान को भी अधिकार है टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला अग्रीमेंट एंड ऑल अदर अग्रीमेंट्स एट इट्स ओन एज अ रिस्पॉन्स। यानी कि पाकिस्तान का अधिकार है कि शिमला अग्रीमेंट से कर जाओ वॉकआउट, कर जाओ वॉक। शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या था? इस अनपढ़ बेरोजगार ब्रिगेडियर को कोई समझाए कि शिमला अग्रीमेंट के तहत मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में लिखने पढ़ने का रिवाज तो है नहीं साहब। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन सिंध के इलाके में भारत ने घेरी थी। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। आपने तो सिर्फ 93,000 का फिगर आपको पता है ना, जो भारत ने युद्धबंदी लिए थे, जंगबंदी लिए थे, सरेंडर करा था जब पाकिस्तानी फौज ने। क्या आपको यह भी पता है कि 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान की जमीन भारत के अंडर थी? एक साल ऑल द वे टू उमरकोट, जो कि एक जमाने में अमरकोट हुआ करता था, बाद में उसका नाम चेंज करके उमरकोट कर दिया। ये जमीन भारत ने बोला ले जाओ वापस। ये था शिमला मुआहदा। 19 मैप साइन करे गए दोस्तों, ये दूसरी कहानी है। 19 मैप साइन करे गए कि ये आपका बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर है। और एक खास इलाके में, मैं उस इलाके के बारे में बताऊंगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। एक खास इलाके में यह बताया गया कि साहब यहां पे सर्दी बहुत होती है, बहुत फौजी हमारे परेशान हो जाते हैं, तो एक काम करेंगे हम लोग, जब सर्दियां शुरू होंगी तो पोस्टों से नीचे हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, और जब गर्मियां शुरू होंगी तो पोस्टों पर आप भी चढ़ जाइएगा, हम भी चढ़ जाएंगे। इस साइन करा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने और इंदिरा गांधी जी ने साइन करा। 19 मैप एक्सचेंज हुए, एक कॉपी पाकिस्तान के पास, एक कॉपी हमारे पास, हर एक मैप की। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा, पीठ में हमारे खंजर उतारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी शिमला अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम? शिमला अग्रीमेंट से वॉकआउट कर जाओ ना यार, तुम तो कर चुके हो। 1999 में जब कारगिल का ऑपरेशन लॉन्च हुआ, यू वायलेटेड द शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट हैज नो वैल्यू फॉर अस टुडे। जाओ उसका प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट का, ठीक है पाकिस्तानियों, और उसको फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो मेरी तरफ से। जिस दिन पाकिस्तानी फौजी कारगिल में चढ़े थे, जिस दिन, उस दिन शिमला अग्रीमेंट मर गई। तुम्हें पता होना चाहिए। इस टाइप के अनपढ़ लोगों को अगर तुम ब्रिगेडियर बनाओगे, फिर तुम्हारी फौज कैसी है? आई मीन गॉड कैन ओनली हेल्प योर आर्मी, इफ एट ऑल गॉड कैन हेल्प। ये हाल है तुम्हारे ब्रिगेडियर्स के, जिनको यही नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में लिखा क्या। पढ़ लिया करो, मदरसे से बाहर निकलो, गो टू अ रेगुलर स्कूल। ये जो ब्रिगेडियर है, इस ब्रिगेडियर को क्लास 6 में दोबारा भर्ती करवाओ, किसी प्राइमरी स्कूल की क्लास 5 क्लास 6 में, ठीक है, रादर देन ओनली स्टडिंग व्हाटएवर द टीच इन अ मदरसा। इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ, उसको ये नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या है। जो आप लोग कहते हो कि शिमला मुआहदे के तहत हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे, जो कश्मीर का विवाद है, हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे। ये बायलैटरल, तुमने कभी बायलैटरल रखा? तुम्हारा हर प्रधानमंत्री, हर आर्मी चीफ लोगों के सामने भीख मांगता रहता है। कभी तुम कहते हो मलेशिया से, यार कश्मीर के ऊपर जरा 2 लफ्ज कह दो यार। अभी तुमने फिर बांग्लादेश तक से भिखारी से तुमने भीख मांगी, तुमने भिखारी से भीख मांगी, तुमने बोला जरा कश्मीर के बारे में कुछ कह दो, वो कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था मैं तो भाई तुमसे पैसे मांगना चाह रहा हूं, तुम मुझसे चाह रहे हो मैं कुछ कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मोहम्मद यूनुस को कंफ्यूज कर दिया, उस भिखारी को। अब तुम लोग कह रहे हो कि यार शिमला मुआहदा, उससे हम हट सकते हैं, बायलैटरल। मत करो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। जैसा मैंने बोला, प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट को और फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। कल फाड़ने वाले हो आज फाड़ो, आज फाड़ने वाले हो अभी फाड़ो। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम तो तीसरे के बिना कहां मानते हो? तुम्हें तो चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट, तुम्हें चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट। पहले तुम पैसा मांगते हो पाकिस्तानियों, भिखारी कौम, पहले तुम पैसा मांगते हो। जब पैसा नहीं देता तो बोला ठीक है भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, कम से कम कश्मीर के बारे में तो बयान दे दो। किसके पास नहीं भागे तुम शिमला अग्रीमेंट की बात करते हो, तुम अर्दोगान के पास भागते हो हर 6 महीने में। कश्मीर के बारे में कुछ बोल दो। तुमने ओआईसी का गलत इस्तेमाल करा, तुमने ओआईसी का गलत इस्तेमाल करा। कश्मीर 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 ओआईसी क्या है? फिर रो, गाना गाओ कश्मीर का, गाओ। भिखारी को कौन पूछता है? तुम्हारे खुद प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। कौन सी शिमला अग्रीमेंट? अब ये देखिए साहब, यहां पे हामिद मीर, जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, वो कह रहा है कि अब पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है कि अगर इंडिया गुड बाय कहता है इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि वर्ल्ड बैंक से ब्रोकर्ड है, पाकिस्तान आल्सो हैज अ राइट टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला एग्रीमेंट व्हिच वाज नॉट ब्रोकर्ड बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर। तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अरे हामिद मीर जी, एक बात बताइए, आप बोलते क्यों इतना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तानी पंजाबियों में प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों में ब्लड में प्रॉब्लम है क्या? तुम लोगों के देयर इज कुछ है गड़बड़ पाकिस्तानी पंजाबी ब्लड में। आप लोग इतना बोलते क्यों हो? व्हाई डोंट यू डू समथिंग? डू इट। आप ये कहते हो कि भारत ने पाकिस्तान में इंटरफियरेंस करा, आप ये कहते हो भारत ने उस तंजीम को सपोर्ट करा, उस तंजीम ने, यार कभी तो कुछ करो। हमें प्रूफ मिला कि उड़ी तुम लोगों ने करवाया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। हमें प्रूफ मिला कि तुम लोगों ने पुलवामा करवाया, हमने बालाकोट में ठोक दिया तुम्हें। अब हमें प्रूफ मिला कि तुम लोग पहलगाम के टेररिस्ट एक्ट में, टेररिस्ट अटैक में मुलव्विस हो। हमने अबेयंस में कर दी इंडस वाटर ट्रीटी। पर तुम लोग पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ बकवास करते हो,
सिर्फ बकवास करते हो। यू आर फुल ऑफ हॉट एयर। आई चैलेंज यू। शिमला एग्रीमेंट तो मरी हुई है, कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ ग्रैंड करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे तुम शाहीन हो, परवाज है तुम्हारी, फलाना है, ठिमका है तुम्हारा, बेगैरत कौम। करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के ना मारा ना, तुम देख लेना तुम्हारे जितने भी लोग भौंक रहे हैं तुम्हें पता लगेगा अभी। तुम रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ वीक, वेट फॉर 10 days, यू विल कम टू नो एंड व्हाट यू विल गेट इन अ वीक, 10 days, मैक्सिमम 2 weeks। उसके बारे में मैं थोड़ा सा ट्रेलर आज तुम्हें देखने वाला। पाकिस्तानियों तुम जरा ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वीडियो। तो पाकिस्तानियों अब मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हें कहां कहां मार पड़ेगी, और ये इसलिए बताऊंगा कि मैं चाहता हूं तुम मरहम खरीद के पहले अपने पास रख लो। इशाक डर कहता है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ हैज कन्वीन्ड द मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन थर्सडे मॉर्निंग 24 April 2025 टू रिस्पॉन्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट। ये कुछ नहीं है, इशाक डर भी पाकिस्तानी पंजाब का है, वो भी लाहौरी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने मीटिंग में नाश्ता करना है, सैंडविच खाने और कुछ नहीं करना। इनके बस का ही कुछ नहीं है, ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये बोलते हैं, ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। आई डेयर यू, शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। और कुछ बड़ा करके दिखाओ यार, कुछ तो करके दिखाओ पाकिस्तान, हमें लगे कि तुम्हारी रगों में खून है, ठंडा पानी नहीं है। कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो, मासूमों को नहीं। एक काम करो, जो तुम्हारी फौज है ना, जिसको तुम मुजाहिद कहते हो, गाजी कहते हो, अपनी फौज को, आसिम मुनीर को बोलो कि कश्मीर में है, आमने सामने की लड़ाई लड़े। एक बार बोलो, आमने सामने की लड़ाई, कहना इंडियन आर्मी वहां पे। तुम्हें पता है तुम्हारी फौज खाकी वर्दी क्यों पहनती है? और आसिम मुनीर की जो पैंट है ना, वो डबल खाकी है। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही उसके पेट में ऐसे हॉल पड़ते हैं कि ही रिक्वायर्स दैट कलर ऑफ ट्राउजर। मतीउल्लाह जान, पाकिस्तान एंड इंडिया टू न्यूक्लियर नेबर्स। प्लीज मतीउल्लाह जान जी, थोड़ा सा ठंडी है न्यूक्लियर व्यूक्लियर का ना, ये आप प्लीज अनपढ़ जैसे बातें मत करा करिए आप, अनपढ़ जैसे। टू न्यूक्लियर नेबर्स, नोबडी इज इंप्रेस्ड। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर व्यूक्लियर बकवास है ना, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम टैंक में तेल डाल दो। यही जनरल बाजवा ने बोला था, जनरल बाजवा ने बोला था, जाके देखो हामिद मीर का इंटरव्यू। जनरल बाजवा ने बोला था हमारे पास टैंक में तेल डालने के लिए नहीं। न्यूक्लियर पावर, बकवास सुन लो इनकी बकवास। न्यूक्लियर पावर, a nuclear power threatening to block the flow from its rivers without any investigation or evidence is an open declaration of war। छोड़ दो ये सब बातें, तुम करोगे क्या ये बताओ। तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तानी पंजाबियों में तुमसे पूछ रहा हूं, मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज, तुम बता दो, हिंदुस्तान को बता दो, तुम भारत को बता दो, तुम इंडिया को बता दो कि हमारी रगों में पानी नहीं, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है। तुम बता दो एक बार, मैं देखना चाहता हूं तुम करोगे क्या। भाई साहब, वहां पे नदन कमांड एक्टिव हो रहा है, मैं इंडिया के नदन कमांड की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर को ना सुअर की खाल उड़ा के टेबल पर खड़ा करके मुजरा करवाएंगे, तुम देखना अभी। तुम्हारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, मौलाना आसिम मुनीर को सुअर की खाल पहना के टेबल पर मुजरा करवाएंगे अभी। तुम देखे तुम लोग इतने बकवास करते हो ना, जो बेटा तुम्हारी सुतैया होने वाली है पूरी। देन अटैकिंग द वाटर रिजर्वॉयर्स डैम्स बिल्ड बाय इंडिया ऑन द रिवर विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स could be considered Pakistan's right to self defense। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डैम बनते हैं। अबे तुमने साकिब निसार, में ये मतीउल्लाह जान को बोल रहा हूं, तुमने क्या सोचा है कि साकिब निसार जो है वो इंडिया का सिटीजन है? डैम्स बिल्ट फॉर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तुम्हारे पाकिस्तानी पंजाबी फौज की इतनी औकात है, यू विल अटैक आवर डैम्स, तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। उन 2-2 कौड़ी के लोगों, तुम यार मुझे एक बात ही समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों सुनो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम तुम्हें मारे मुंह पे 4 थप्पड़, तुम यस सर बोलो, फिर हम अगले दिन 4 थप्पड़ मारे, तुम यस सर बोलो। इससे ज्यादा हम चाहते ही क्या है? तुम्हें ऑब्जेक्शन किस चीज का है? मार खाना, गाली खाना, बेइज्जती सहना, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट? खा लो मार, बी स्पोर्टिंग अबाउट इट। 4 थप्पड़ आसिम मुनीर के मुंह पे, पड़ाक, छप जाए गौरव आर्या का हाथ जो है आसिम मुनीर के गाल पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, चोर का बच्चा। इज इंडिया रेडी टू डू सच अ थिंग एंड कॉज इररिपेयरेबल डैमेज? मतीउल्लाह जान जी, इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट। कौन से ख्वाबों की दुनिया में रहते हो आप? इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट। आप भारत से पूछते हो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स वी आर रेडी, वी हैव डन इट। और पाकिस्तानी पंजाबियों, तुम भी कुछ कर लो। मैं तो चाहता हूं एस्केलेशन हो, मैं तो खुल के बोल रहा हूं एस्केलेशन हो। हमने कर दिया, तुम भी तो कुछ करो यार। सबूत तो दो, सबूत तो दो कि तुम्हारे रगों में ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारी रगों में खून है। सबूत कुछ तो करो। कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो, कुछ करो। इंडियंस कह रहे हैं ये कर देंगे, आप कुछ करो। बोलो उसको यार, बोलो। किस चीज की तनख्वाह लेता आसिम मुनीर? किस चीज की तनख्वाह लेता आसिम मुनीर? बताओ उसको। उसको बोलो कि या तो कुछ करे, या तो कोई एक्शन ले भारत के खिलाफ, या फिर रिजाइन करे और रिटायर होकर घर चला जाए, पेंशन पे खुशी मनाए अपनी। वैसे इसके पास चोरी और डकैती का पैसा बहुत है आसिम मुनीर के पास। ये देखिए साहब, अब ये बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है और इंडिया कन्वेंशनल वॉर करता है, विल न्यूक्लियर पाकिस्तान वेट फॉर इंडियाज फर्स्ट स्ट्राइक? न्यूक्लियर पाकिस्तान, अबे तुम लोग ना रेडी लगाने काबिल नहीं हो। न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। मतीउल्लाह जान, मैं समझता था तुम पढ़े लिखे हो, तुम भी बैल के बच्चे निकले हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तुम यार, यू आर अ फेलियर, योर कंट्री इज अ बंच ऑफ फेलियर्स।
तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। ये सिनेरियो क्यों पेंट कर रहे हो कि अगर इंडिया ने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। कलेजा होना चाहिए। करके दिखाओ कुछ बेटा, तुम करके दिखाओ। ना सुअर की खाल की जैकेट पहनाई आसिम मुनीर को, ना इसको घाघरा पहना के मुजरा करवाया ना टेबल के ऊपर। तुम देख लेना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर अभी निकालते हैं तुम्हारी खाल। सुअरों अभी रुको। विल द यूएस प्ले इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग, अच्छा इसने तो सरेंडर कर दिया पहले। वर्ल्ड्स फर्स्ट डायरेक्ट वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। ये पाकिस्तानियों का इतना दिमाग खराब है, हर चीज में न्यूक्लियर। ये क्या करते हैं, दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं। दुनिया को करते हैं ब्लैक। तुम्हारे पास न्यूक्लियर है ना, हमारे पास भी है, ठीक है। बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह के अंदर बम डाल देंगे वरना। नॉट न्यूक्लियर ग्रेनेड। इफ इंडिया सस्पेंडेड इंडियाज वाटर ट्रीटी, इफ क्या है, व्हाट डू यू मीन इफ इंडिया हैज सस्पेंडेड? भाई साहब कोई इफ नहीं है, इंडिया ने कर दिया सस्पेंड। देन विल अदर सेंसिटिव एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर पावर्स बी एबल टू सर्वाइव? खौफ का आलम है नई दिल्ली में भाई, बिटवीन टू न्यूक्लियर। इस आदमी ने, मतीउल्लाह जान, एक बात बताओ यार, तुम तो पुराने जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी तो मार लगी थी, तुम्हें तो आईएसआई ने पीटा था, तुम्हें उठा के ले गए थे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करा था। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें न्यूक्लियर के अलावा इंग्लिश में कुछ आता है कि तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है? हद्दी हो गई। अच्छा उर्दू में लिखा है, ट्रांसलेशन है, तभी मैं कहूं इतनी अंग्रेजी कहां से आ गई पाकिस्तानियों को। ये देखो अदर सेंसिटिव एग्रीमेंट्स। कौन से सेंसिटिव एग्रीमेंट है? भाड़ में गई तुम्हारे साथ। तुम इस लायक नहीं हो कि इंडिया तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करे, जाहिल के बच्चे। अगर थोड़ी सी गैरत है पाकिस्तानियों, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाबियों, थोड़ी सी गैरत है, अपने आर्मी चीफ को बोलो, अपने आर्मी चीफ को बोलो कि कुछ करे। बोलो अपने आर्मी चीफ को। कसम महादेव की, सुअर बना के ना दौड़ाया ना, सुअर बना के, तो तुम देख लेना। तुम आओ बेटा। जान अचकजाई, ये कल भौंक रहा था बड़ा, जान अचकजाई। ही वाज बार्किंग अ लॉट। ये खुजली वाला कुत्ता जो है, ये देखो। Effectively cancelling Indus Water Treaty, India has escalated hostilities disproportionately. This is Pakistan's bloodline, such as national security red line is breached. Islamabad will go to any length, I mean any length, to secure its waters. Islamabad can do nothing. तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम करो। मैं तो हर एक पाकिस्तानी को यही बोल रहा हूं, मैं टेलीविजन पे गया मैं यही बोल रहा हूं, अरे कुछ तो करो, बकवास मत करो, कुछ करो, करके दिखाओ। इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ। जिनको करना होता है ना बेटा, जाना चकजाई पुत्र, जिसको करना होता है ना, वो ट्विटर पे नहीं बोलता, वो कर देता है, वो कर देता है, वो अनाउंस कर देता है कि ये हो गया। हमने ये नहीं बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी हटाने वाले हैं, नहीं, हमने ये बोला हट गई। पहले हटा दी, फिर अनाउंसमेंट कर दी, दुनिया को बता दिया कि हमने हटा दी है। ऐसे काम होता है। शिमला एग्रीमेंट फाड़ के देख दो। सारे पाकिस्तानी 25 करोड़, अगर तुम्हारे यहाँ प्रिंटर हैं, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो व्हाट अ प्रिंटर इज, अगर प्रिंटर है तो एक एक पाकिस्तानी शिमला मुआहदे की कॉपी लो, प्रिंट आउट लो, फाड़ के डस्टबिन में डालो, ठीक है। तुम्हारा वही हशर होगा जो सुअरों का होता है। अब तुम देखो इसको, वजाहत काज़मी, ये देखो, ये चर्सी आदमी है बिल्कुल। ये कहता है इंडिया knows it cannot fight a war with Pakistan because the last time they tried crossing border, their pilot was given a brutal thrashing and became global mockery for India. Now they are foolishly suspended Indo water treaty, shamelessly trying to stop Pakistan's water. What is shameless about it? कुत्तों को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं यार। इसमें shameless क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक पायलट हमारा गया, उसका जहाज कहां पे गिरा? पीओके में, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जहां पे तुम्हारा अवैध कब्जा है, ठीक है, जहां पे तुम लोगों का अवैध कब्जा है वहां पे जाके, यानी कि तुम्हारे घर में घुस के उसने मारा। ठीक है, लड़ते लड़ते कोई बात नहीं यार, उसका जहाज गिर गया। लेकिन उसके बाद की स्टोरी, वजाहत काज़मी, इसके बाद की स्टोरी तुमने नहीं बताई। तुमने इसके बाद की स्टोरी बताई नहीं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद तुम्हारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली आता है और कहता है कि कमर जावेद बाजवा और शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी, उनके माथे पे पसीना था और उन्होंने बोला कि छोड़ दो अभिनंदन को वरना 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। भूल गए? थ्रैश्ड। अकेला शेर होता है ना, उसको भी 100 सुअर घेर लेते हैं, और तुम सुअरों ने यही करा, तुमने एक अकेले शेर को घेरा और उसी की खुशियां मना रहे हो कि हमारे 100 लोग थे और वो अकेला था और कितना मजा आया, हमने एक इंडियन पायलट को मारा, हमने पीटा उसको, उसका खून खून कर दिया। अकेले आओ ना आमने सामने। लेकिन तुम्हारी नस्ल ऐसी नहीं है जो आमने सामने की लड़ाई लड़े। तुम्हारी नस्ल ऐसी है जो पीठ पे खंजर उतारती है। करेंगे बेटा, तुम्हारा भी हिसाब करेंगे, चिंता मत करो। अवैस लगेरी, India's reckless suspension of the Indo water treaty is an act of water warfare, a cowardly illegal move. Every drop is ours. Shut up, Awais Lagari. And we will defend it with full force, legally, politically and globally. यार एक बात बताओ, तुम कह रहे हो ग्लोबली डिफेंड करोगे, वीजा तुम्हें मिलते नहीं है, मुसलमान देश तुम्हें वीजा नहीं देते, ठीक है, तुम कैसे डिफेंड करोगे लीगली? लीगल वो डिफेंड करता है जिस देश में रूल ऑफ लॉ होता है। अब जाओ भीख मांगो, पहले वर्ल्ड बैंक से भीख मांगना, वर्ल्ड बैंक जब भीख देगा तुम्हें, अगर दे देता है तो फिर जाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां पे भीख मांगने के लिए कि इंडिया ने रोक दिया। अबे तुम उखाड़ कह सकते हो, पहले ये बताओ, मैं रोक दिया, बताओ। वर्ल्ड बैंक ने करवाया है, सुन लो मेरी बात बेकारियों, वर्ल्ड बैंक का है ये इंडस वाटर ट्रीटी, हमें वर्ल्ड बैंक से कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग। और वर्ल्ड बैंक जो करता भी है भारत के लिए, दैट इज टू स्मॉल, दैट इज टू स्मॉल। थूकते हैं हम उस पर, और तुम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बिना रह नहीं सकते बेकारियों, तुम रह नहीं सकते उसके बिना। तो जाओ भीख मांगो, इंसाफ की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ सबके सामने, पैरों में पड़ो। तुम लोगों को तो आदत है यार, तुम लोगों को तो आदत है भीख मांगने की। भीख मांगो का मुल्क है 25 करोड़, जाओ भीख मांगो। एक एक पाकिस्तानी को बोलो शिमला एग्रीमेंट की कॉपी ले और सबके सामने भीख मांगे कि अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे बाबा, रहम कर दे बाबा प्लीज, गिव अस समथिंग। जाओ भीख मांगो। यहां पे दोस्तों
आदिल राजा सोल्जर स्पीक्स, ये फॉर्मर पाकिस्तानी ऑफिसर हैं। इनका कहना है कि सीनियर सोर्सेज विद इन द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैव कंफर्म्ड दैट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऑर्डर्ड आईएसआई टू एग्जीक्यूट आईओके इंसिडेंट एट पहलगाम। ये जो आदिल राजा हैं ये 3rd या 4th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं। इनके परदादा भी फौज में थे, दादा भी फौज में थे, इनके जो फादर थे वो भी फौज में थे, और मेजर आदिल राजा भी फौज में थे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज 96-98 कमीशन ऑफिसर, राइट? ये आर्मर्ड कोर के ऑफिसर है जहां तक मुझे पता है, जितना मैंने बैकग्राउंड इनका वेरीफाई करा है। एंड ही इज सेइंग दैट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने बोला कि तुम पहलगाम का अटैक करवाओ। आई नो दिस इंफॉर्मेशन विल लेवल अस एज इंडियन एजेंट्स बट इट्स अ फैक्ट। ये कहते हैं मैं जानता हूं कि लोग हमें कहेंगे कि हम भारत के एजेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। आसिम मुनीर को कौन अकाउंटेबल रखेगा, खासतौर से ऐसे सिस्टम में जहां पे वो सुपर किंग है? We should be cautious about believing unverified stories, much like those in the past. If necessary, remove Asim Munir from leadership, as we don't need individuals with questionable mental stability leading large armies. ये मेजर आदिल राजा का बयान है। मैंने बोला दोनों तरफ के बयान आपको सुना दूं। सारे पाकिस्तानियों का बयान एक जैसा नहीं है। ये मेजर आदिल ये कहते हैं कि ये इसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया है आर्मी चीफ का, ये पागल हो गया है, और इसने आईएसआई को बोला था कि तुम जाके वहां पे कुछ करो। इसके कहने पे आईएसआई ने कराया, और आईएसआई के करने के बाद ये सब जो हुआ है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का रिस्पॉन्स आएगा बड़ा सॉलिड। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के कुछ ट्वीट्स थे, मैंने बोला आपके सामने लेकर आऊं। अब क्या होगा अगले, मैं आपको बताता हूं। कल कई लोग ये सोच रहे थे कि मिलिट्री के बारे में भी वहां पे देखिए, मिलिट्री जो भी एक्टिविटी होगी, जो सेना करेगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, वो कभी बताई नहीं जाती, वो प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आती। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का जमाना चला गया है कि कल से हम युद्ध घोषित करने वाले हैं या आज से हमने युद्ध घोषित, ऐसा नहीं होता। ये बहुत समय से नहीं हुआ है। जो लड़ाई होती है हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप वॉच माई वर्ड्स, 10 से लेकर 15 दिन के बीच में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पे कोई र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहता कि मेरे खबर से होगा, कोई खबर से भर नहीं है किसी की। आप खुद देख लेना, 10 से लेकर 15 दिन के बीच में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है उसके पहले, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज बोल रहा हूं, 15 दिन मैक्सिमम। आज से आपको पता लग जाएगा क्या एक्शन होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। ये सिर्फ शुरुआत थी। ये इंडस वाटर, ये वीजा शीजा, ये सब डीएस को वापस लेना, डीए को भेजना, वापस बुलाना, ये सब ऑल दिस, ये सब पहला स्टेप था। ऐसे कई स्टेप और इंडिया लेने वाली है। इनका फाइनल इलाज करना पड़ेगा। ये लातों के भूत हैं, ये नहीं। देखो ना, कम से कम मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तान में, राइट? इंडिया ने 370-35 से हटाया। कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि एज एन इंडियन मैं कह रहा हूं, कम से कम इमरान खान ने ये तो बोला कि भारत के साथ ट्रेड बंद कर देंगे। फैसला लिया ना। जिगरा हमारा दुश्मन है, इमरान खान हमारा दुश्मन है, लेकिन उसने फैसला तो लिया। ये लेंगे फैसला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वैसे ही बिलोंग्स टू थीव्स फैमिली। नवाज शरीफ और ये जितने भी शरीफ हैं, ये सिर्फ नाम के शरीफ हैं। इसका नाम होना चाहिए शहबाज बदमाश, नॉट शहबाज शरीफ। सब फ्रॉड है। दोस्तों मैंने सोचा आपको बता दूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस प्रकार की बातें हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, पत्ते जैसा कांप रहा है, क्योंकि बकवास इन्होंने कर दी, आतंकी कार्रवाई इन्होंने कर दी। अब भारत के रिस्पॉन्स को देख के ये तिलमिला रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। नाउ दे आर रनिंग हेल्टर एंड स्कल्टर। अब ये चूहा जो है ना, बिल ढूंढ रहा है अपना, निकालेंगे बिल से एक को। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।